सुनने में ये भी आया कि 2025 का ये जो महाकुंभ है ये लास्ट कुंभ है। एक बहुत बड़ा रहस्य भी होता है कुंभ के समय। जो नागा साधु आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किसी को नहीं पता। एक का मैसेज देना है जी। कि ये समय घबराने का, डरने का नहीं है। वो कैलिफोर्निया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कैसी ऊर्जा है वहाँ पे? ये युद्ध कब होगा, परमाणु बम अपनी कब अग्नि बरसाएगा, वो तो पता नहीं हमें। तो उसके बारे में प्रिडिक्शन भी की जा रही है, वो इसी साल में अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसा समय देखेगी? जितना धरती जल रही है ना, उतनी ऊपर सूक्ष्म जगत जल रहा है। एक्सट्रीम लेवल के बुरे लोग कह लीजिए। जी। ये उनकी गति क्या होनी चाहिए? ये इस समय धरती सबसे बड़ी जो है घोर कलयुग, घोर नर्क यही है। जो नेगेटिव आत्माएं हैं तो उनका अंत तो निश्चित है, और जो पॉजिटिव आध्यात्मिक धार्मिक आत्माएं हैं तो उनका क्या? आज धरती के चारों तरफ तबाही के हालात देखकर सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि कहीं ये हालात हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं लेके जा रहे। नॉस्ट्रेडामस, बाबा वेंगा और भविष्य मल्लिका, इनकी भी 2025 की प्रेडिक्शंस काफी डरावनी है, जिसमें विनाश का वर्णन है। स्लो पॉइजन की तरह ये विनाश कभी कोरोना महामारी के रूप में, कभी बाढ़, कभी आग और कभी युद्ध के रूप में सबको निगल रहा है। इन नेचुरल कैलेमिटीज का क्या कारण है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए अपने स्पेशल पॉडकास्ट में आज हमने फिर से इनवाइट किया है श्रीमती साक्षी पटेल जी को। इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट से आपको प्रेजेंट डिजास्टर और आने वाले संकट से बचने का सॉल्यूशन मिलने वाला है। परम शांति साक्षी जी। परम शांति। वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी, आप प्लेजर। साक्षी जी, आप इस बार हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो प्रेजेंट वॉर्स और नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, तो अब धरती के पास कितना समय रह गया है? परम शांति सभी व्यूअर्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और हमारा ये दूसरा एपिसोड हो रहा है। और जैसे कि हमने पहले हमारा जो पुराना एपिसोड हुआ था आपके साथ, उसमें हमने प्रलय के बाद धरती का स्वरूप कैसे हुआ था, क्या होगा, वो सब डिस्कस किया था। हमने समय की गणना जानी थी, जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती है, जो समय है, काल समय क्या है, काल चक्र क्या है, ये सब हमने जाना था। तो सबसे पहले इसी शुरुआत से मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि आज का जो हमारा एपिसोड रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज जो हम हालत देख रहे हैं, जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा कि आज जो हालत देख रहे हैं, इसी हालत को ध्यान में रखते हुए मेरी इच्छा हुई कि मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट इसके बारे में करूं। ये जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। आप देखेंगे कि अभी जितने भी आप यूट्यूब पे भी देखिए, आप जहां पर भी देखिए, सभी बात कर रहे हैं कि 2025, 26, 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। ये धरती के लिए 1000 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें धरती को ऐसा कुछ समय आएगा धरती पर जो आज तक ह्यूमैनिटी ने, मानव जाति ने इसका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। हर प्रकार के लोग हैं, जितने लोग उतनी बातें, राइट। अभी भी ये पॉडकास्ट सुनने के बाद भी कई लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि इन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, ये भविष्यवाणी हुई है, ये डरा रहे हैं, या फिर ये काल्पनिक है। सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से चलता है, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। कई लोग इसके बारे में कहेंगे, लेकिन जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा कि धरती के पास कितना समय है, अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझे, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझे, पर्यावरण की दृष्टि से समझे, क्योंकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आज जो भी धरती पर हो रहा है उसको एक दृष्टिकोण से, एक बिलीफ सिस्टम के साथ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस दुनिया को चलाने का जो जो एक लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ था, उस लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो चुकी है। वैज्ञानिक दृष्टि से समझे तो ये धरती 4.5 बिलियन ओल्ड अभी है। ही धरती इतने समय चली है और अभी भी सूर्य में इतना ईंधन है, मतलब उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, वैज्ञानिक दृष्टि से समझे कि वो 5 अरब साल और चल सकती है। तो क्या पर्यावरण इस बात को सपोर्ट कर रहा है? क्या धरती वास्तव में 5 अरब साल जी सकती है? और जो मानव की गतिविधि है उसके आधार पर सब कुछ आज निर्णय होने वाला है कि ये धरती का होगा क्या। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझे तो धरती के पास अगले 5 साल भी नहीं है। मैं आपको अगर स्पष्ट शब्दों में जवाब दूं
ठीक है। और ऐसा केवल हमारा मानना नहीं है, बापूजी ने तो देखिए जो भविष्यवाणियां करी है, 2016 से जो बापूजी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो एक तपस्वी है, सूक्ष्म जगत में जाते हैं। और आज हम देख रहे हैं जो बापूजी ने कहा था, ऐसे बहुत सारी जगहों पे, भविष्य मलिका में जाओगे आप, वहां पे भी ये सब संकेत दिए जा रहे हैं। नॉस्ट्रेडामस की ये भविष्यवाणी है, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता है जो इस बात से सहमति कर रहे हैं कि आने वाला समय 2025, 26, 27 हजार दिन जो है धरती के बहुत ही संकट वाले होने वाले हैं। तो ये जो बापूजी ने कहा है कई साल पहले, मतलब अगर हम इससे रिवर्स में जाए थोड़ा सा, 5-6 साल पहले भी उन्होंने प्रिडिक्शन करी थी कि उन्होंने तो ये वीडियो बनाई थी कि महाकाल प्रलय होगा। ठीक है, उस समय जब बापूजी ने वीडियो बनाई थी ना लक्ष्मी जी, तो इतना लोग नेगेटिव हो गए थे कि आप भय का माहौल बना रहे हो, ये प्रिडिक्शंस की क्या बात है। देखिए प्रिडिक्शंस हम और आप या कोई करने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम धरती की बात करें, पृथ्वी की बात करें और इस ब्रह्मांड की बात करें, वो तो ब्रह्मांड की आयु हमारे शास्त्रों में, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, वो फिक्स्ड है। ब्रह्मा के 100 साल की जी आयु होती, 50 साल बीत चुके हैं, अब ये 50 दूसरा पराग चल रहा है ब्रह्मा का। तो अगर हम क्लियरली समझे तो कलयुग तो 4,32,000 साल का होता है। ठीक है, अब उसमें से 5,125 साल लगभग कुछ इसके इतने बीत चुके हैं। अब हम सोचे कि 4,27,000 साल बाकी है धरती पर, और उसके बाद प्रलय, महाप्रलय, कल्प महाप्रलय या महाकाल प्रलय होगी। ये हमारे विचार, हमारी कल्पना के बाहर है, क्योंकि जो आज धरती पर पापाचार, अत्याचार, शोषण जो भी है, जो अपनी पीक लेवल पे है, प्रकृति इन्हें सपोर्ट कर रही है, हम देख रहे हैं ना। जी प्रकृति सपोर्ट नहीं कर रही। आज हम देख रहे हैं कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर, और इतना डिजास्टर हो रहा है। इतना हाईएस्ट लेवल का डिजास्टर हुआ, जी किसी ने कुछ सोचा था? आज अगर हम उसी बात पे, आज वो घटित हो चुके, वो घटना हो गई, वो पास्ट हो गया, इसलिए आज सब लोग उस पे टिप्पणी करने के लिए तैयार है। और जी वही बात जब पहले के लोग बोलकर गए, या जो सूक्ष्म संकेत मिल रहे, क्योंकि अभी जितनी भी दिव्य आत्माएं धरती पर है या जो तपस्वी आत्मा है, उनको ऊपर से संकेत मिले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये धरती पर नहीं चल रही, सूक्ष्म जगत पे चल रही है। जी ठीक है, ये धरती को चलाने वाला यहाँ पे मानव नहीं है, सूक्ष्म जगत में बैठा हुआ जो आत्माएं है वो चला रही है, वो प्लानिंग कर रही है। तो उनके हिसाब से तो महाविनाश का, सब प्रलय का, सब उनका तो प्रयोजन बन चुका है। ठीक है, अब उसको बदलना और उसकी घटनाओं में परिवर्तन लाना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस, आपकी मानसिकता, आपके ज्ञान, ये सब चीजों से हो सकता है। इसके ऊपर भी हम आएंगे जैसे जैसे जी एपिसोड बढ़ता है, अंत में हम इसका सोल्यूशन भी लाएंगे। मैं जी पॉजिटिव ही हूँ इस बात को लेके, जी क्योंकि ये समय जितना हम महाकाल प्रलय का देख रहे हैं, जो प्रकृति का या पृथ्वी पर जो कहे संकट आ रहा है, या जो चीज भी हम देख रहे हैं, वो जितना नेगेटिव है उतना ही हम ये पॉजिटिव लेंगे कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का समय है। ये सभी देवी देवता धरती पर आए हुए हैं अभी। जी ठीक है, कुछ आत्माएं धरती पर साकार रूप में, मनुष्य रूप में है, कोई सूक्ष्म में काम कर रही है, पर वो सब धरती पर आए हुए। ये जागृति का समय है, 33 कोटि देवी देवताओं को जगाने का समय है। तो जितना ये नेगेटिव हम वायुमंडल देख रहे हैं, उसी साथ साथ ये सनातनियों को जगाने का समय है कि उनको ये आत्म जागृति होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, भय बिना प्रीत नहीं, सब जगह ये स्टैंडर्ड रूल है। आज भय है तो आज हम इसकी बातें कर रहे हैं। आज क्यों 2025, 26, 27 की बात की जा रही है? सब जगह पूरा यूट्यूब फ्लडेड है, और आज उसमें से मैं भी एक हूं जो आपके साथ इस एपिसोड को ले रही हूं। पर मेरा पर्पस लोगों को जागृति करवाना है, बापूजी का मैसेज देना है जी कि ये समय घबराने का, डरने का नहीं है। कि अगर इंसान की नीयत अच्छी होगी ना, तो उसकी नीयत भी अच्छी होगी। बिल्कुल स्पष्ट बातों में मैं आपको कहूं। जी हम कैलिफोर्निया की बात करते हैं, अब हम देख रहे हैं कैलिफोर्निया में कम से कम अगर हम बात करें 15,000 से ऊपर घर जल चुके हैं। जी ठीक है, 50 एकड़ जमीन जल चुकी है। ठीक है, ये आंकड़े जो हमें बताए जा रहे हैं। ठीक है, कितने बिलियन का लॉस हो चुका है। ठीक है, अब आप सोचिए वो सुपर पावर देश, ठीक है, जिसके जी सामने और कोई देशों की ज्यादा कोई वैल्यू ही नहीं है, जी इतना सुपर पावर देश है। ऐसे देश की हालत ऐसी है। अब इसकी समस्या क्या है? ये क्यों हुआ है? ऐसा क्यों होता है? तो बापूजी ने हमें बहुत क्लियरली ज्ञान दिया है, समझाया है कि जहां पर जो कुछ भी हो रहा है, वहां पे वहां की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो वहां चेतना का स्तर है लोगों का, उसके अनुसार प्रकृति आपदाएं आती है।
ठीक है। और काफी कुछ, जैसे मैंने कहा कि आज जो भी प्लानिंग चल रही है वो ऊपर के सूक्ष्म जगत से चल रही है। तो अब ऊपर की आत्माएं ऐसे बहुत सारे धरती पर आए हैं, बैड एलियंस आए हैं, बापूजी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि एलियंस धरती पर आते हैं, तो एलियंस का जो मकसद है आने का वो अलग अलग है। अच्छे एलियंस आए हुए हैं अच्छी अच्छी दुनिया से, सूक्ष्म जगत से, तपलोक से, महरलोक से, दूसरी गैलेक्सियों से, दूसरे ब्रह्मांडों से आए हुए हैं, वो बैठे हैं। और जो नेगेटिव आत्माएं हैं वो अपनी प्लानिंग कर रही है कि कैसे हम विश्व युद्ध कराएं, तीसरा विश्व युद्ध कराएं, वो उनकी उनकी योजना ऊपर बन रही है। ये जो सामूहिक या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, सामूहिक ऊर्जा जो बन रही है लोगों से, वो उसका प्रकृति रूप हम देख रहे हैं कि प्रकृति में इतना उतार चढ़ाव आ रहा है। ठीक है, पूरी पांचों तत्व आकाश वायु अग्नि अपने पूरे पूरे के पूरे नेगेटिव रूप में है इस समय। जी, लेकिन हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि सामूहिक ऊर्जा, तो कैलिफोर्निया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कैसी ऊर्जा है वहां पे? देखिए अगर हम उसकी बात करें लॉस एंजलिस की, कैलिफोर्निया की, वहां पे अब एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि उसको जब भी एक अवार्ड फंक्शन चल रहा था, उस अवार्ड फंक्शन के बारे में भी कुछ कहा गया। मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं दूंगी कि क्या है, लेकिन वहां पे कहा कि गॉडलेस लैंड है। देखिए जितना आप वृंदावन जाएंगे, ठीक है, अब लॉस एंजलिस जाएंगे, ठीक है, दोनों में क्या ऊर्जा का परिवर्तन है, क्या भेद है दोनों में? गंगा में स्नान करने क्यों जा रहे हैं लोग कुंभ में? जी ऊर्जा वहां के लोगों की जो मानसिकता है, वहां पे भौतिकता, मटीरियलिस्टिक मौज मस्ती जो भी वाइब्रेशंस है, क्या देखा दुनिया ने, क्या देखना है, जो होगा देखा जाएगा, मौज मस्ती में हमारा तो ये जन्म है, हम एंजॉय करें, मजे करें, वो करने आए हैं। ठीक है, जी और भगवान को समर्पित, भगवान को याद नहीं करना, नास्तिकवाद, ये सब चीजें जो है, ये चीज हमारी जो सामूहिक ऊर्जा वहां से बनती है वो बहुत ही नेगेटिव बनती है। और जैसा वायुमंडल होगा उसके अनुसार प्रकृति के प्रकोप होंगे ही होंगे। और ये पूरी धरती पर हम देख रहे हैं, अभी पूरी धरती, खाली आज लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ है ये इसलिए नहीं, हमने देखा नेपाल में कितना बड़ा तीव्र गति से अर्थक्वेक आया। ठीक है, जी भूकंप आएंगे। आज ही 2025, 26, 27 में पर्यावरण के हिसाब से, प्रकृति प्रकोप के हिसाब से हाईएस्ट इंटेंसिटी में हम ऐसी घटनाएं देखेंगे जो घटने वाली है, जो कभी भी कहीं किसी ने विटनेस नहीं करी होगी। समुद्र उछाल मारेगा, बापूजी पहले ही बोल चुके हैं कि ऐसे एलियंस जो है वो धरती पर, धरती के अंदर, वो समुद्र के अंदर, वॉल्केनोस जो है वो भी इरप्ट होंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे वो बैठ चुके हैं। और उनकी पूरी प्लानिंग है कि वो कैसे इस पूरे विश्व युद्ध को साकार रूप दे। ठीक है, तो ये सब चीजें होने वाली है। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि मनुष्य तो चलो वॉर्स कर ही रहा है, लेकिन प्रकृति वो भी पीछे नहीं है, वो भी पूरा इसमें एडिंग फ्यूल टू फायर। बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं यही पर ही बात करना चाहती थी कि देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी नहीं होगी, परमाणु बम फटेंगे नहीं फटेंगे, उसकी तैयारी तो हो चुकी है और हम देख भी रहे हैं। हमने देखा यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध, ये सब जो हो रहे हैं, खाली उन देशों में युद्ध नहीं होगा, अभी तो चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हम कहाँ कहाँ नहीं देख रहे। जी पर ये जो युद्ध है, ये युद्ध कब होगा ये तो पता नहीं, वो कब परमाणु बम अपनी कब अग्नि बरसाएगा वो तो पता नहीं हमें। ठीक है, उसके बारे में प्रिडिक्शन भी की जा रही है, वो इसी साल में अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रिडिक्शन तो आप दूर रखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अभी आप देखिए प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है। जी भविष्य मलिका में ना बहुत सुंदर बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि जहां ये जो प्रकोप होगा, जो भी ये हम प्रलय का प्रकोप देखेंगे, युद्ध का, पर्यावरण का, सब, वो वहां सबसे ज्यादा प्रभावित उन लोगों का जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो सात्विक नहीं होंगे। अब आपने जैसे ऊर्जा की बात करी थी लॉस एंजलिस में, तो अब देखिए लोग कैसे है, क्या जी हो रहा है लोगों की जो खाओगे जैसा अन्न वैसा मानसिक आपका, वैसा मन बनेगा। तो लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? तो यहां मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश और धर्मों के बीच में युद्ध तो अपनी जगह चलेगा ही चलेगा, जब होना होगा होगा, लेकिन प्रकृति, पृथ्वी आपको संकेत दे रही है कि अब मैं नहीं टिक सकती। जी, बहुत सुंदर बोला आपने। और हम अगर कल्पना करें कि सभी लोग कुछ समय के लिए मन को शांत करके मेडिटेट करें, तो इस धरती का माहौल कुछ और ही होगा। बिल्कुल सही। देख, पहले क्या किया जाता था, जब भी युद्ध हुआ करते थे या ऐसी घटनाएं बनती थी, तो पहले ऋषि मुनि क्या करते थे? शांति मंत्र का जाप करते थे, यज्ञ यज्ञ, आयोजित किया हाँ जाता जी था।
यज्ञ आयोजित किया जाता था, वहां पे गुरु साधु संत मिलके ध्यान और प्रेयर्स करते थे, प्रार्थना करते थे परमात्मा से, देवी देवताओं का आवाहन करते थे। जी तो अगर इस तरीके से हम ऊर्जा का परिवर्तन कर सके, क्योंकि देखिए मन शांत करना ऐसे वायुमंडल में, तो पहले तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी ये लोगों के लिए चैलेंज है कि जी हम मन को शांत कैसे करें। ठीक है, आपके सामने आग लग रही है, लोग जल रहे हैं, घर जल रहे हैं लोगों के, हम देख रहे हैं पूरी पृथ्वी जल रही है, केवल पृथ्वी नहीं जल रही, हमारी दृष्टि तो ये केवल पृथ्वी तक अटकी है लक्ष्मी जी। अगर हम ध्यान से आध्यात्मिकता से आप जुड़े हुए हो, आपको पता है कि ये धरती केवल एक धरती नहीं, ऐसे अनंत धरतियां हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, तो आपको पता चलेगा जितना धरती जल रही है ना, उतनी ऊपर सूक्ष्म जगत जल रहा है, ऊपर की आत्माएं जल रही है। इतनी बुरी हालत है जो आपके मेरी कल्पना के भी बाहर है। ये सिर्फ वही मेरी बात को समझ पाएगा जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, जो आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो एनर्जी को समझता है, जो वाइब्रेशन को समझता है, वही केवल मेरी बात को समझ पाएगा। क्योंकि ये विषय, अब जो विषय बनता जा रहा है, ये विषय सिर्फ प्रलय, महाकल प्रलय का नहीं रह गया। अभी ये सिर्फ धरती का प्रलय की बात नहीं रह गई है, जी ये धरती तक सीमित नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है, ब्रह्मांड का अंत होने वाला है। जितना ये प्रलय का समय है, उतना ही परिवर्तन का भी समय है। ये भगवान की भी ये प्लानिंग है कि अब इसको 4,27,000 साल और ना चलाया जाए, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है, शक्ति नहीं है, ना इस ब्रह्मांड के मालिक में चलाने की शक्ति है, और ना ब्रह्मांड के यहाँ जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से धरती का दुरुपयोग किया है कि वो अब नहीं चल सकती। तो क्या इस विनाश का मेंशन करा हुआ है बाइबल में, गीता में, कुरान में? जी जी, अगर हम कुरान की बात करें तो मुस्लिम धर्म में कहता है कि कयामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप बन आएंगे और धरती पर आके कब्र से उठा के ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? उनका 7 आसमान से पार, उनकी जो दुनिया है वो 7 आसमान से पार है, तो वहां ले जाएंगे। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में जो है, क्रिश्चियनिटी में अगर बाइबल में देखे तो उन्होंने जजमेंट डे की बात करी कि सबका हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसके हिसाब किताब के अनुसार उनको उनके लोक में लेकर जाया जाएगा, या स्वर्ग लेकर जाया जाएगा, या उनको पनिशमेंट दी जाएगी। और हमारे सनातन, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, उसमें भी कल की अवतार की बात करी कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तक मैं धरती पर आके मनुष्य सृष्टि को या मानव जाति को बचाता हूँ। अब ये प्रश्न ये आता है कि क्या सही में अभी सारे ये धर्म पिताओं की बात करें या अल्लाह ताला की बात करें या क्रिश्चियन धर्म में यीशु ख्रिस्ट की बात करें, क्या ये सब अब धरती पर आने वाले हैं? तो बापूजी ने, क्योंकि देखिए सब जगह कह रहे हैं कल की अवतार हो गया है, कोई कह रहा है होने वाला है, कोई कह रहा है 2025 में आ रहा है, कोई कह रहा है हो चुका है, इधर इधर जगहों पे जी उनका जन्म भी हो चुका है। आप तो देखिए बताइए, आप बताइए कि सच क्या है? देखिए, अब मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करूंगी, लोग बोलेंगे ये तो अपनी जेब से निकाल के बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक सही सही बात करूं तो बापूजी जो हमें पूरा डिवाइन विजन के साथ सूक्ष्म दुनिया को देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है धर्म गलानी का समय नहीं है, महाधर्म गलानी का समय है। अभी कोई अवतार आपके सामने आके ऐसे मुकुट पहन के, ऐसे करके, हाथों में ध्वजा लेकर ऐसे कोई आकर आपको बचाने नहीं वाला है, और घोड़े पे सवार आके, ये एक प्रतीकात्मक रूप है इनका, इनको समझाया गया है। लेकिन अब जो समय है, अब जो है, अब कोई अवतार नहीं आएगा, क्योंकि अब कोई अवतार इस धरती को नहीं बचा सकता है। अब ये धरती का अंत ही निश्चित है। ठीक है, तो अभी जो बात आती है तो आत्मा को बचाने की बात आती है, शरीर को कभी भी किसी भी प्रलय में नहीं बचाया गया। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगी, सारे व्यूअर से भी पूछूंगी कि आप मुझे बताइए, इतना दुख है, इतना दर्द है, जिसने पापाचार किया है, इतना अत्याचार लोग जो कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम लेवल के बुरे लोग कह लीजिए, जी जिसको अगर मैं बहुत क्लैरिटी से कहूँ तो बड़े से बड़े रेपिस्ट ले लीजिए, उनको आप बताइए उनकी गति क्या होनी चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए? जब आप कुछ ऐसी घटनाएं देखते हो तो आपका खुद का खून खोल जाता है। तो हमारे सामने कितनी घटनाएं आती है, कितनी, थोड़ी सी, 1% भी नहीं आती है जो पूरे देश में हो रहा है। अब आप सोचिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए क्या कोई अवतार आएगा? द्वापर त्रेता युग में जो अवतार आने थे वो आए, लेकिन उन्होंने भी अवतार लिया, पूर्ण अवतार लिया, ठीक है, जितने भी अवतार हुए उस समय कुछ भी नहीं कर पाए, वो बचा पाए क्या? महाभारत हुई, जी फिर उनको भी जाना पड़ा। तो अब जो है कोई अवतार नहीं आएगा, अब जो है आप अपनी रक्षा जो है, धर्म की रक्षा ज्ञान से की जा सकती है।
जो परमात्मा ज्ञान निरंतर धरती पर दे रहा है। सनातनों को जागना पड़ेगा, कोई अवतार अब नहीं होने वाला। ये आप हो सकता है इस पे लोगों की बहुत सारी टिप्पणी आए कि आपको इसका ज्ञान नहीं है, नहीं पता है, लेकिन अब जो है अब क्लियर है कि अगर अगर देखिए महाभारत हुआ, ठीक है, कृष्ण भी चले गए और वो सारे जितने भी असुर थे वो कहाँ गए होंगे, आप सोचिए, वापस कहाँ पे भटके होंगे। जो पूरी कौरवों की सेना थी जी वो कहाँ गई होगी, वो आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी कही, जी आत्मा तो होगी, उनकी शरीर ही नष्ट हुआ ना, तो जी वो उस संस्कार के साथ कहाँ गए होंगे। सोचिए, अगर ये धरती इतने सालों से चलती आ रही है, इसी धरती पर सतयुग भी हो गया, त्रेता भी हो गया, द्वापर भी हो गया और ये कलयुग चल रहा है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिकली आप सोच कर देखिए, इस बार इस विषय पर सोच के देखिए, वो कहाँ चली गई होगी आत्माएं, वो तो यहीं न, पर ही होगी। वो तो नर्क में गई होगी। देखो नर्क स्वर्ग यहीं पर ही है। इस समय धरती सबसे बड़ी जो है घोर कलयुग, घोर नर्क यही है। जैसे अगर जो नेगेटिव आत्मा है वो उनकी गति ये धरती तो लोक तक ही है, या वो धरती से नीचे जाएंगी पाताल लोक में, तो ये पाताल लोक, ये घोर कलयुग जो है यही सब कुछ है अभी। अब समझिए ऊपर कुछ नर्क वर्क नहीं रहा है। ये आत्माएं अपने संस्कार के अनुसार धरती पर अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगी, वापस संस्कार तो लेकर गई है ना। उनकी वृत्ति में क्या पड़ा है, क्रूरता जी पड़ी है, अत्याचार करना, ये उनका संस्कार है, तो कहाँ जाएंगे, धरती पर ही आएंगे। इसलिए अब ये निर्णय किया गया है, ये डिवाइन प्लानिंग ही है, ऊपर से निर्णय किया गया है कि अब अगर ये अंत होगा तो ऐसी ये आत्माओं को भी नष्ट कर दिया जाएगा। ये ब्रह्मांड जब पूरा होगा, ये ब्रह्मांड की आयु खत्म होगी, तो ब्रह्मांड के सारे मानव जाति जितने भी है वो सबको भी नष्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए बापूजी ये कहते हैं कि अब जो समय है ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स को बदला जाएगा, सिर्फ धरती पर नहीं, क्योंकि धरती पर ही सिर्फ नेगेटिव आत्माएं नहीं है, सूक्ष्म जगत में भी नेगेटिव आत्माएं है, और जितनी हम धरती पर देख रहे हैं उससे कई गुना है, और उसको भी कराने नेगेटिव आत्माएं ही धरती पर सारा काम करवा रही है। और नेगेटिविटी, हम कभी सोच सकते हैं माना एक इंसान दूसरे इंसान को खाएगा, ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं। एक दूसरे को खाना मतलब एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे के साथ इतना बुरा करना, अत्याचार करना। जी लेकिन ये धरती का अगर समय और चला, अगर हम 100 साल देख ले, अगर धरती का ये 100 साल और चला, तो ये भी समझ लीजिए, जब खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, स्केर्सिटी होगी, तो क्या करेगा मनुष्य, एक दूसरे को खाएंगे। मैन ईटर्स। तो आपका मतलब है कि जो नेगेटिव आत्माएं हैं तो उनका अंत तो निश्चित है, और जो पॉजिटिव आध्यात्मिक धार्मिक आत्माएं हैं तो उनका क्या? 850 करोड़ पब्लिक में से सिर्फ 33 कोटि आत्मा ही बचेगी। काफी लोग इसकी अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, अलग अलग संख्या बता रहे हैं, लेकिन देखिए इसके बारे में भी मैं आपको यही क्लैरिटी देना चाहूंगी कि अगर आप जैसे अपने नॉस्ट्राडामस की बात करें, ऐसे मैंने पहले भी एपिसोड में आपको बताया था, एक लेडी हुई है डॉलरस कैनन, ठीक है, उन्होंने भी नॉस्ट्राडामस के थ्रू बहुत सारी प्रिडिक्शंस करी। जी जितना लोग प्रिडिक्शंस में ये बता रहे हैं कि ये समय खराब आने वाला है, ये समय ऐसा है, जो हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वही आत्माएं बचेगी जो जो शुद्ध होगी, जिनके पास आत्मज्ञान होगा। बापूजी ने तो क्लियरली आत्मज्ञान की बात करी। लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं जो अनुशासन से चलेंगे, जो परमात्मा को समर्पित होंगे। क्लियरली कहा है, भविष्य मालिका में ही कहा है, उनका मानना यह है कि जो विष्णु जी को समर्पित होंगे उनको बचाया जाएगा, वही बचेंगे। तो मतलब यहाँ पे परमात्मा समर्पण की बात है, क्योंकि परमात्मा को समर्पित होने वाले ही लोग मन से शुद्ध होंगे। अभी कितनी एक लहर चली है वीगन होने की, जी कई लोग तो स्वास्थ्य के अनुसार वीगन हो रहे हैं, लेकिन कई लोग इसलिए वीगन हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, वेस्टर्न साइड के लोग, उनको कहीं ना कहीं तक ये मैसेज मिल चुका है कि जो सात्विक होंगे, जो वीगन होंगे, उनको ही परमात्मा की ऊर्जा अंत में मिलेगी, वही बचेंगे, प्रकाश धरती पर आएगा उनके अनुसार। जैसे क्राइस्ट में, बाइबल में लिखा है कि ऊपर से ऊर्जा आएगी, लाइट हो आएगी, और वो उन्हीं आत्माओं को आएगी, उन्हीं सोल्स को मिलेगी जो सात्विक होंगे। यहाँ पे अब पूरा विषय हो चुका है आत्मा को बचाना, क्योंकि आत्मा भी जलेगी। सोचिए, केवल शरीर जलने से कुछ नहीं होगा, जिसकी आत्मा के अंदर ये रिकॉर्डिंग हुई है, हमारी आत्मा के अंदर अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग है। जी अब अगर आप अपने परमात्मा के पास जाना चाहते हो तो आप उस रिकॉर्डिंग के साथ नहीं जा सकते। मैं बहुत लेमन टर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी को, ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमें ये समझना है कि हमें यहाँ से छूटना है, हमें अगर बचना है
तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम आत्मज्ञान लें। हम ये समझे कि हमारी आत्मा में अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग है और वो अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग से हमारी वृत्तियां बनी हुई है, हमारी सोच बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है। इसलिए हम एक एक अलग अलग चीजों को, सब लोग अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। एक बिलीफ सिस्टम नहीं है ना सबका, नहीं। सबका अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि सब अनंत जन्मों से जो यात्रा करके आ रहे हैं उन सबकी वृत्तियों में अलग अलग चीजें पड़ी है, अलग अलग चीजें रिकॉर्ड हुई है। जी। हमारे आकाशीय रिकॉर्ड्स अलग अलग है, हमारे ऑरा में रिकॉर्डिंग्स अलग अलग है, क्योंकि आत्मा के जो कारण शरीर, हमारा जो कारण शरीर है, ठीक है, उसमें सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग है। अब जब तक वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम अपनी जो भी वृत्तियां हैं, जो हमारी पूर्व हम लोगों के संचित कर्मों से जो हमें बनी हुई हमारी वृत्तियां हैं, वो खत्म नहीं होगी। अगर आपका संस्कार बुरा होगा, आपको लोगों का बुरा करने में मजा आता होगा, मैं आपको जितना मर्जी ज्ञान दे दूंगी, आप वो नहीं बदल पाओगे, क्योंकि आपके संस्कार ही ऐसे, आप वृत्ति कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो इन सबको शुद्ध कौन बनाएगा? ऐसी वृत्तियों में बदलाव कैसे लाएंगे आप? ये वृत्तियों में बदलाव आएगा ज्ञान से, आप ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जगने का समय है, देवी देवताओं का जागने का समय हो गया है। अब जो है, अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो टू लेट हो जाएगा, फिर आपके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। जी, आप तो बहुत एम्फेसिस दे रही हैं कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप उनके आगे ऐसी बातें भी करेंगे तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे वोंट इवन लिसन। जी, तो तो वैसी उनकी आत्म उनकी गति तो क्लियर है लक्ष्मी जी, उनकी गति क्लियर है। जी। जो लीस्ट बॉदर है वही सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। जी। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है, ये ऐसे ही लोगों के लिए है। आज जो आने वाला समय होगा, केवल थर्ड वर्ल्ड वॉर का नहीं होगा, ये पर्यावरण की तरफ से प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा, महामारी का एक हम देख चुके हैं उदाहरण, अपने जीवन में कोविड देख चुके हैं। वो 3 साल 4 साल लोगों ने अपने घरों में बिताए हैं, ऐसी मानसिकता से बिताए हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। अब उसके बारे में भी अगर किसी ने भविष्यवाणी पहले कर दी होती और उसके बारे में अगर एपिसोड बन रहा होता, तो ये काल्पनिक है बोल देते। आज वो किसी ने सोचा था कि वो हकीकत बनी जीवन की। जी 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 बिल्कुल ठीक। हाँ, और अभी जो परमाणु बम अगर फट गए, जिसके बारे में आप और मैं अगर साइंटिफिक दृष्टि से, हम, मैं ना साइंटिस्ट मैं हूं, ना चाहे आप हो साइंटिस्ट, लेकिन जी। इसलिए हम इसकी ऊर्जा का जो इसकी ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, ये आपकी और मेरे अभी बुद्धि से भी परे है। लेकिन अगर हम किसी साइंटिस्ट को बिठा के यहाँ बात करें वैज्ञानिक तौर से, तो वो आपको बताएंगे कि इसकी ऊर्जा इतनी इतनी भयंकर होती है, जो हमने देखा ये नागासाकी में हुआ, है ना, हिरोशिमा में। और हिरोशिमा उनको में। जेनेटिक्स डिफेक्ट हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रभाव, इस ऊर्जा का कई आपकी नस्लों तक रहता है। जी। ठीक है, तो बापूजी ने तो इसको कहा कि अगर ये परमाणु बम फटते हैं उस कल प्रलय में, जब विष्णु काल अग्नि 12 सूर्य की अग्नि पैदा करता है ना, इतनी अग्नि पैदा होगी। अब सोचिए, आप और मैं 50-55 डिग्री सेल्सियस की डिग्री की गर्मी नहीं झेल सकते हैं। 12 सूर्य की अग्नि अगर बरसाई जाए तो क्या होगा मानवता का? सोचिए क्या होगा। ये मानवता जो इतना अहंकार, ईगो करके बैठी है, जो होगा देखा जाएगा। जब ये सामने आएगा दृश्य, तो क्या होगा उसका? मानसिकता सोचिए उसकी क्या होगी। इसमें मैं अछूती नहीं हूं, मैं भी उसमें ही आती हूँ। मैं आपसे वही पूछना चाहती थी, आप तो स्पिरिचुअली अवेकेंड है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मैं यही ज्ञान इसलिए हम अभी दे रहे हैं, ये परिचय इसलिए दे रहे हैं, संदेश इसलिए फैला रहे हैं कि जब ये मानसिकता आए, ऐसी मानसिकता से आप घबराए नहीं, और आपको उस समय आत्म जागृति हो कि आत्मा को बचाना है, शरीर को क्या बचाओगे? वैसे भी 50 साल से ये 80-70 साल का शरीर हो जाता है, जब एनर्जी नहीं रहती तो क्या करता है भगवान को, क्या करता है, इससे अच्छा तो शरीर ही उठा ले, है ना। इतना लोग थक गए। और मैं आपको सही बात करूं ना, तो लोग स्पेशली बाहर के देशों में, मेरे संपर्क में ऐसे हमारे फॉलोअर्स है जो यूएसए से, अमेरिका से है, और वो सब ऐसा ही कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कौन से 27-28 साल की उम्र के बच्चे, वो ऐसा कहते हैं कि अभी क्या, कल क्या होना है, अभी हो जाए, आप मुझे बता दो वो बटन कहाँ पे है, मैं उसको दबा दूं। इतनी डिप्रेशन हालत में है वो, इतनी उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है कि वो तो चाहते हैं कि जो कल होना है वो आज ही हो जाए। भगवान इतना इंतजार क्यों करवा रहा है? वो तो ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ रहे हैं, तो हमें बटन बता दीजिए, हम जाके बटन फोड़ देते हैं उसका, और हम उस पे ही बैठ जाते हैं। इतनी मानसिकता है लोगों की।
तो अब सोचिए, यही ऊर्जा नेगेटिव वायुमंडल को और बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? हम हताश हो चुके हैं जी। जीवन से। सोचिए तो सही, मैं तो उसको सोच सोच के ही मुझे ऐसा होता है कि लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को, क्यों लोगों को जज करना है किसी की भविष्यवाणी पे। हम भविष्यवाणी पहले ही कहा, भविष्यवक्ता नहीं है हम। पर ये हालत जो धरती की देख रहे हैं, अब तो चलो ठीक है, हम अभी हम बोल देते हैं, जैसे बापूजी ने कहा है कि 2025-26 और ये 27 तक 2 साल आपके पास है। अगर ह्यूमैनिटी जाग जाती है, जागृति हो जाती है, लोग सनातनी, जैसे हम देख रहे हैं महाकुंभ का मेला हुआ, तो ये लोगों में एक ऊर्जा बढ़ रही है। राम मंदिर बना तो एक सनातनी जागृत हो रहे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संख्याओं में लोग जागृत हो रहे। बहुत बहुत बड़े पैमाने में नहीं हो रहे जागृत, लेकिन जागृति हो रही है। अगर ये जागृत हो जाते हैं अपने, उनको ये समझ आता है कि हमें अपने संस्कृति से जुड़ना होगा, हमें वेदों शास्त्रों का जो हमें भगवान की वाणियों के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, भगवत गीता में, रामायण में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में आत्मा का जो ज्ञान दिया जाता है वो हमें लेना चाहिए। ये समय है, प्रार्थना का समय है, ध्यान का समय है। या जो लोग अपने इतनी हैवी हेक्टिक लाइफ से वो समय नहीं निकाल पा रहे और उनको ये जागृति हो कि हमारे लिए ये प्रायोरिटी है अभी, ठीक है, वो समय दिखा रहा है, इसलिए समय टीचर बन रहा है। तो अगर ये जाग जाते हैं तो ठीक है, तो 2 साल तक कुछ परिवर्तन, पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर रुक जाती है और ये 2 साल तक अगर जागृति होती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो 2029 2030 तक 110% तो ऊपर से डिवाइन प्लानिंग ही है कि भाई महाकाल अग्नि बरसाई जाएगी। जो 12 सूर्य की अग्नि नहीं होगी, वो अग्नि आपके और मेरे कल्पना के भी बाहर है। उसमें तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसा समय देखेगी? वो समय ही नहीं देखेगी। समय क्या देखेगी? मैं वही कह रही हूँ, धरती के पास तो 5 साल नहीं है अगले। ये मैं नहीं कह रही, ये धरती स्वयं बता रही है। मैं आपको फिर से बार बार इस चीज पे भार इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि लोग इसी पे कल टिप्पणी देंगे कि आपके पास क्या ज्ञान है कि आप इस बात पे भविष्यवाणी डाल रहे हो। मैं भविष्यवाणी नहीं डाल रही, जो साफ साफ दिख रहा है, आईना दिखा रहा है धरती, जो अभी जी। बनेगा आने वाले 1 साल में ही। आप देख लीजिए 2025 को ही विटनेस करिएगा, कितने भूकंप होते हैं, विश्व युद्ध होता है, धर्म का युद्ध होता है। धर्मांतर तो पहले से ही चल रहा है, धर्मों में एक दूसरे को धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। अपने धर्मों का लोगों को ज्ञान नहीं। अगर हम सोलर फ्लेयर्स की बात करें, वो भी देखिए तापमान कितना बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो ये संकेत क्या मिल रहे हैं? मैं और आप क्या इसमें भविष्यवाणी करेंगे? साधु संत क्या भविष्यवाणी करेंगे? वो तो सिर्फ आपको जागृति दे रहे हैं। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं या आने वाले जो बच्चे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। बहुत सीरियस नोट पे मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले के जो लोग थे, यज्ञ यज्ञ करते थे जी। शांति करने के लिए, है ना। साथ में शांति मंत्र किए जाते थे, शांति लोग पाठ। शांति पाठ किया जाता था। लोग पहले अपनी संस्कृति, अपने मंत्रों से, उनमें शक्ति भी थी उस समय और जुड़े रहते थे। गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था। जी। जितना लोग ये सब संस्कृतियों से, संस्कारों से दूर हुए, उतना ही धरती खराब होती गई है, क्योंकि कोई आधार ही नहीं रहा ना पॉजिटिविटी का जीवन में। क्या आधार रह गया? मंदिर में जाके आपने हाथ जोड़ लिए, भगवान के आगे माथा टेक लिया 2 मिनट के लिए, सिर्फ जी। 2 मिनट के लिए, क्या पूरे दिन में। इसको समर्पण कहेंगे? 24 घंटे के 2 मिनट में जाके आप कहते हो कि मैं भगवान के पास गया, मैंने हाथ जोड़ लिए, एक आपने कुछ पूजा पाठ कर भी लिया, चलिए, तो इससे क्या होगा? इतने से कुछ नहीं होने वाला। हुँ? तो इसीलिए हमें ये समझना है कि परम शांति जो है, हम परम शांति की बात कर रहे थे, ये जो ऊर्जा है, अगर ये कलेक्टिवली लोग अगर इस ऊर्जा से जुड़ते हैं, परम शांति परम धाम का शब्द है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी संतुलित करती है। इतनी शक्ति है इस मंत्र में, ठीक है। इसलिए हम जिसको भी मिलते हैं परम शांति कहते हैं। हम चाहते हैं कि ये वायुमंडल में परम शक्तियां आए, जी। परम ऊर्जाएं आए। हम जी। दिव्य शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं कि वो दिव्यता जो परम धाम में पड़ी थी, जो हमारा मूल स्वरूप था, उस स्वरूप से हम वो शक्तियों को धरती पर उतारें। और वो धरती पर जब उतरेगी तो ही, देखिए, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को इस समय बदलने के लिए अध्यात्म ऊर्जा चाहिए, एक क्रांति करने वाली ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा कौन सी होगी और वो कौन करेगा?
वही सनातनियों को जगाने की बात है कि वो जब जगेंगे, आप और मैं, हम जैसी अगर आत्माएं जुड़ती है इस चीज के लिए और कलेक्टिवली परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाती है, तो परम शांति के वाइब्रेशन से पर्यावरण भी बदल सकता है, क्योंकि जी वायुमंडल बदलेगा। पांचों तत्व जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, जो नेगेटिव हो चुके हैं वो उनका शुद्धिकरण होगा। तभी शांति पाठ में भी क्या बोलते थे, भूमि मंगलम, वायु मंगलम, जल मंगलम, जी है ना, गगन मंगलम। ये क्यों कहते थे? उसमें एक वाइब्रेशन स्प्रेड करते थे कि शुद्ध हो, वायुमंडल शुद्ध हो। लेकिन वायुमंडल की शुद्धता किस पे आधारित है? हमारे विचारों पर। इसलिए मैंने कहा कि नीयत साफ होने लगेगी लोगों की, तो नीयत ही बदल जाएगी। जी, बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन भी बता दिया है, परम हाँ शांति मंत्र। हाँ, ये देखिए, ये हमारी संस्था ने दी है, इसलिए नहीं कह रही। आप परम शांति शब्द ढूंढिए। अभी हमारे पास कितने सारे साधन है ढूंढने के लिए। एआई में ढूंढिए परम शांति, आप ढूंढिए, गूगल पे ढूंढिए, यूट्यूब पे ढूंढिए कि परम शांति शब्द हमारे शास्त्रों का शब्द है, हमारे वेदों शास्त्रों में शब्द जी लिखा गया है। भगवान ने क्या कहा? मैं परम धाम लेकर जाऊंगा। कौन सी परम शांति? शाश्वत। परम मतलब उच्च, और शांति जो आपको संतोष दे, आपको जी जीवन में सुख दे, आनंद दे, जी वो शाश्वत शांति है। तो वो परम शांति शब्द है, और वो हमारे वेदों में भगवान ने इस्तेमाल किया हुआ है, कहा गया है, वो उच्चतम कोटि की शांति है। और अगर हम इसको बोलते हैं तो इसमें आपका और मेरा किसी का कोई खराब तो नहीं हो रहा है। जब हमारी वाणी में बदलाव आएगा, हमारे विचारों में बदलाव आएगा, तभी हम सृष्टि में बदलाव देखेंगे ना। और थोड़ा अब अच्छा भी लग रहा है, जैसे लग रहा है कि एक सॉल्यूशन सा मिल गया है जी एंड जी, इजी है। इट्स नॉट एट ऑल टफ। बिल्कुल नहीं। महाकुंभ की बात करें तो बड़े बड़े नागा साधु आए हैं, जी ठीक है। हमारे बापूजी तो बताते हैं इस समय सूक्ष्म लोक से, सूक्ष्म दुनिया, धरती के ऊपर जो आ, महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मापुरी है, यहाँ से दिव्य आत्माएं उतरी है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य भी होता है कुंभ के समय। जो नागा साधु आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किसी को नहीं पता, इतनी बड़ी संख्या में लोग, है ना। जी तो इस समय कहते हैं कि देवता भी उतरे हुए हैं। जी जो कई लोग ये पूछेंगे कि आपने तो कहा सभी देवी देवता धरती पर आ गए, तो जो आकारी सूक्ष्म रूप में जो घूम रहे हैं वो भी आ गए हैं इस समय। इस समय कुंभ में इकट्ठे होते हैं, एक ऊर्जा के साथ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उस समय धरती की ऊर्जा उनके लिए अनुकूल हो जाती है, हम्म क्योंकि सबका एक संकल्प होता है। तो ये कितनी पावरफुल बात है, हमें कितनी पावरफुल अनुभूति होती है। लोग दूर दूर से जा रहे हैं उसको जी अनुभव करने, जी दिव्यता को। लेकिन वो दिव्यता भी कौन अनुभव करेगा? वो अनुभव वही करेगा जो रियल रियल में जो शुद्ध होगा, जिसके मन में वो पवित्रता होगी, जिसके अंदर वो समर्पण होगा, है ना। और अशुद्ध मन, जिसमें वो पात्रता होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, वो जी पात्रता होनी बहुत जरूरी है। जी इसलिए कितनी सारी रील्स आ रही है, कितना सारा उसके ऊपर बातें की जा रही है कि घर में बैठ के आप सारे आपके अशुद्ध विचार है, आपका जीवन अशुद्ध है, और आप वहां जाके शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है। असली शुद्धिकरण तो इसलिए ये सब चीजें एक संसारी और हमारी एक संस्कार और हमारे एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है ना, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। लेकिन वास्तव में इंसान पवित्र, अपने जो संस्कार पवित्र या उसके विचार पवित्र जो है, वो ज्ञान से ही होते हैं। उसको जितना ये ज्ञान होगा उतना ही वो शुद्ध हो पाएगा, उतना ही वो समर्पण होगा परमात्मा के। और समर्पण होना भी ये बहुत बड़ी बात है। आज कोई भी इंसान इजीली समर्पित नहीं होता है, और उसको भी परमात्मा की कृपा आसानी से नहीं मिलती। परमात्मा की कृपा मिलने के बाद आपको ऐसा जीवन मिलता है। सुनने में ये भी आया कि 2025 का ये जो महाकुंभ है ये लास्ट कुंभ है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी ये लास्ट ही है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी प्लानिंग ऊपर से ही की जा रही है। और ये जो महाकुंभ आया, ये 144 साल के बाद आया है, कि धरती के पास इतना अब समय नहीं रहा है। और हर जगह पे हम देख रहे हैं कोई सत्यता भी नहीं रही है। भक्ति में भी सत्यता नहीं रही है, समर्पण में सत्यता नहीं रही है, बाकी सब तो दूर की बात है। क्वालिटी नहीं रही। अब इसके बारे में क्या टिप्पणी करें? मैं इसके बारे में कुछ भी मैं कहूंगी तो बोलेंगे छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि लोग हमें जानते नहीं, हमारे कार्य को जानते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से मेरे हिसाब से सत्य है कि ये अंतिम कुंभ ही होगा इस कलयुग का। जी आप गए वैसे? मैं आज तक नहीं गई हूँ।
देखिए, हम अगर अपने जीवन की बात करें ना, अगर जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारा जीवन हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है। जी। हम ऐसा नहीं कह रहे हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा पूरी है। हम सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं। जी। हम भी भक्ति से होते हुए इस ज्ञान मार्ग में आए हैं। जी। ठीक है, तो पूरी श्रद्धा है और ये भी अनुभूतियां हैं दूर से बैठे बैठे कि इस समय दिव्य शक्तियां उतरती हैं। मुझे इतना अवसर नहीं मिला है कि हम जा पाए वहां पे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो शुद्धता हम गंगा में स्नान करने से कर सकते हैं, वही अमृत जैसी शुद्धता हम अपने ज्ञान के माध्यम से भी कर सकते हैं। जी। क्योंकि देखिए, गंगा में इंसान क्यों जाता है? मन को पवित्र करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। चाहे शरीर की पवित्रता हो, मन की पवित्रता हो। लोग ये नहीं जानते कि शरीर की पवित्रता बाद में देखी जाती है, पहले मन की पवित्रता होती है। मन शुद्ध है तो तन भी शुद्ध है। यहाँ पे मैं कोई स्पेशल रूल्स नहीं लगाऊंगी कि आप नहाकर पूजा पाठ करिए। मेरा ऐसा कुछ बिलीव नहीं है। मेरा बिलीफ यही है कि अगर अगर आपका मन शुद्ध है तो आप शुद्ध है। ठीक है, शरीर से भी शुद्ध है। वो विचार शुद्ध होने बहुत जरूरी है। जी। और आत्मा की शुद्धता के लिए आपका समर्पण होना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ घर बैठे बैठे भी समर्पण कर रही हूँ परमात्मा के प्रति, मुझे अवसर नहीं मिला है, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए वो कुंभ से भी बढ़कर मेरे लिए वो अवसर है अपने आप में ही। वो समय मेरे लिए, वो समय क्या है? कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ है ये शरीर। ठीक है, इस कुंभ को जानना और ये घड़े को जानना कि ये शरीर है और मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान को जानना ही मेरे लिए कुंभ में स्नान करने के बराबर है। अगर अवसर देगा ऊपर वाला तो अवश्य जाएंगे, पर उस ऊर्जा को हम महसूस यहाँ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम वहां नहीं जा पा रहे तो हमें शुद्धता प्राप्त नहीं होगी। परम ज्ञान प्राप्त करके हम मन को शुद्ध कर सकते हैं, आत्मा की शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। जी, आपने तो आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने घर को ही तीर्थ बना लिया है। बिल्कुल सही। परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा जी। है कि हमें बापूजी ने ज्ञान जो दिया है और उससे हमें ये अनुभूति रहती है। कुंभ 44 दिनों का है। लोग जो जाते हैं कल्पवास के लिए वहां जा रहे हैं, 1 महीने के लिए, 44 दिन के लिए वहां तपस्या करते हैं। हमारी निरंतर तपस्या चल रही है। हम निरंतर लोगों को यही बता रहे हैं, आत्म अनुभूति से कितनी आप दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं, शुद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आसपास की परिस्थितियां आप पर प्रभावित नहीं होती है। परम शांति के मंत्र से आपके भीतर जो है परम शांति रहती है। आसपास का वायुमंडल परम शांति से भरा रहता है। और अगर हम परम शांति दूसरे लोग भी बोलना शुरू करें तो पर्यावरण भी बदल जाएगा, युद्ध भी रुक जाएगा, सब कुछ, जितनी भी आपदा देख रहे हैं वो आपदा रुक जाएगी। जी, बहुत हैप्पी नोट के साथ आप एंड कर रहे हैं। एक हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज भी दे दीजिए। जी बिल्कुल। जिस उद्देश्य से मैं आपके साथ यहाँ पे आई हूँ, वही मेरा अंतिम संदेश यही है लोगों को, पूरी मानव जाति को कहे या जो भी ये सुन रहे हैं। अभी आप इस पूरे एपिसोड को आपने सुन लिया, अगर अंत तक सुना है और अब मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि आप इसमें कोई जजमेंट पास नहीं करिए। आप ये मत देखिए कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। अभी जो मेन मैं जो कहने वाली हूँ वो यही है कि आप सभी को अपना जीवन जो है भगवान के समर्पण में लगाना चाहिए। सच्ची भक्ति में, मैं सच्ची भक्ति इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रही हूँ कि सच्ची भक्ति में ही लगाना चाहिए। भक्ति नहीं, आडंबर भक्ति नहीं, दिखावा भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति में हृदय से आपकी भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, भक्ति मिलेगी तो आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको अपने बारे में जानना है, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। आपको ये सब बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि इसको ले अब आपको और जन्म लेने पड़ेंगे। अभी हमारे पास, हम इतने लकी हैं हम सब कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, पहले पहले भी थे। पहले तो हमें साक्षात, हमें साधु संत गुरुकुल के रूप में हमें सब गुरु विद्याएं दी जाती थी। पर अभी चलिए हमारे पास ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे हैं। जी। तो यही संदेश है कि आप अपने विषय में जानिए, आत्मा को जानिए। अब पूरा जो मुद्दा है वो यही है कि अंत तो है, निश्चित है, अंत निश्चित है। डरना नहीं, घबराना नहीं। कब होगा, कैसे होगा, उसमें ना पड़ते हुए अपनी शुद्धिकरण पे समय बिताइए। जितना आप अपने आप को शुद्ध, सात्विक रख सकते हो, अच्छा विचार कर सकते हो, अच्छे लोगों का संग कर सकते हो। देखिए, ये सत्यता का मार्ग है। जितना आप इसमें थोड़ा थोड़ा समर्पण करते जाएंगे, आपको दिव्य ऊर्जाएं मिलेगी, परमात्मा की शक्ति मिलेगी, जो आपको और प्रेरणा देगी। आपको इधर से भटकाएगी नहीं, आपको प्रेरणा मिलेगी। और पर होता क्या है, हम इंटेंशन सेट नहीं कर पाते।
हमें एक इंटेंशन सेट करनी है कि मुझे आज से एक अलग जीवन जीना है, आत्मा के कल्याण के लिए जीना है, विश्व के कल्याण के लिए जीना है। आप जैसे कोई विपदा आती है, जी प्लेन में भी क्या बोला जाता है, जब भी कोई आपत्ति आए तो सबसे पहले आप स्वयं को बचाओ और फिर अपने आसपास के लोगों को बचाओ, नजदीक को, बूढ़ों को, बच्चों को। तो ये बात यहाँ पे मैंने इसलिए आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना होगा, फिर हम विश्व के कल्याण का सोच सकेंगे। आज हम जो काम कर रहे हैं वो यही है कि हम आत्म जागृति का काम कर रहे हैं, हम स्वयं को जगा रहे हैं और चाहते हैं पूरा विश्व जागृत हो जाए। तो सबको अपने विषय में सोचना है कि मैं आत्मा के कल्याण के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए किसका सानिध्य में जाना है, वो आपकी इच्छा है। आप चाहे हमारा ज्ञान सुनिए, चाहे आप वेदों शास्त्रों का अध्ययन करिए, किसी गुरु संत के साथ, सच्चे गुरु के संत के सानिध्य में जाइए। सच्चा मैं शब्द बार बार लगा रही हूँ क्योंकि आज जो वायुमंडल है उसमें बहुत आडंबर है, बहुत झूठापन है, दिखावापन है, और हम इस दिखावेपन से बहुत दूर है। हमें तो सिर्फ यही है कि लोगों को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिले, ब्रह्मांड का ज्ञान समझे, और ये समझे कि ये समय जो है परिवर्तन का है। मैं एंड नोट में ये कहूंगी, ये विनाश का नहीं, परिवर्तन का समय है, लेकिन सामूहिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा, सबको इस लक्ष्य से जुड़ना ही होगा। ठीक है, जी तो यही संदेश है। सब आइए हमारे साथ। हमारे बापूजी का मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। बापूजी ने बहुत सारे प्रिडिक्शंस भी करी है और उसका निवारण भी बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उनको वो नहीं आ सकते, इसलिए मैं यही बताने आई हूँ कि कारण का निवारण बापूजी ने बताया है। ठीक है, तो उनकी वीडियो है भारत कैसे बचेगा। प्रिडिक्शंस के अनुसार, बापूजी के अनुसार भी सिविल वॉर होगी, भारत में भी सिविल वॉर होगी और दुनिया में वर्ल्ड वॉर होगी। तो जितना हम भयानक देख रहे स्वरूप, इतना भयानक है नहीं, बस मानसिकता। आप मेरी कौन सी बात को पकड़ रहे हो ये आपके ऊपर है। आप मेरी ये बात को पकड़ रहे हो कि विनाश होगा, सिविल वॉर होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तूफान आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, या उस बात को पकड़ रहे हो कि इसमें जागृति का समय छुपा हुआ है, ज्ञान का समय छुपा हुआ है। जी मैं तो एक लाइन कहना चाहती हूँ आपके बारे में कि आप तैयारी जीत की करा रहे हैं बिल्कुल सबको। जी, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा है ये, आपके माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए, मैं यही चाहूंगी, और कुछ नहीं है मेरा प्रयास यहाँ पे आने का। जी साक्षी जी, आपने तो पर्सनल लेवल पे अपने व्यक्तिगत रूप से आपने शांति और आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया है। थैंक यू सो मच। आप जी हमारे चैनल पर आए, आपने हमारे चैनल की शोभा बढ़ाई और इतना अच्छा मैसेज पूरी मानव जाति को दिया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। जी परम शांति। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जी।